बाजार की कुछ बड़ी बातें जिन पे हम डाल लेते हैं नजर। उतार चढ़ाव तेज बाजार में दिखाई दे रहा है। फिलहाल भी अगर हम देखें तो निफ्टी लगभग 100 अंक से ज्यादा यहां पर टूटा हुआ फिलहाल और 23,238 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो यहां पे कमजोरी लगभग 500 अंक की फिलहाल 1% की कमजोरी और 48,865 तक के लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और सेंसेक्स में भी हम देख सकते हैं 430 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। फाइनेंशियल साफ तौर से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनमें दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक देखिए यहाँ पे 2% तक के आसपास टूटे हुए हैं। कुछ रियलिटी काउंटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आज बिकवाली का सत्र देखा जा रहा है। ओब्रो रियलिटी जैसे कुछ काउंटर्स जहाँ पे 8% तक की गिरावट देखी जा रही है। हालांकि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के चलते सीमेंट शेयरों में आज के सत्र में मजबूती का आलम। अल्ट्राटेक जैसे कुछ काउंटर्स यहाँ पे हम देख रहे हैं लगभग 2% के पार की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। और तेल और गैस शेयरों की बात करें यहाँ भी आज के सत्र में रौनक ही दिखाई दे रही है। HPCL आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 3% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो से आपको बाजार की आज की ब्रेथ का पता चल जाता होगा जहां पर बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी दिखाई दे रही है। 1844 डिक्लाइंस हैं यहां पर आज के सत्र में और 744 एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम फिलहाल कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स की बात करें जहां पर गिरावट, अगर टॉप काउंटर्स निफ्टी की हम देख लें तो ट्रेंड यहां पर लगभग 4.5% टूटता हुआ। अदानी पोर्ट्स 2%, आईसीआईसीआई बैंक NTPC में हम देख रहे हैं 2% की कमजोरी। SBI लाइफ, SBI और अदानी एंटरप्राइजेस BEL जैसे कुछ काउंटर्स जहां पर 1% के पार की कमजोरी दिखाई दे रही है। चुनिंदा काउंटर जहां पर हमें खरीदारी निफ्टी के लिहाज से अगर टॉप गेनर्स अभी के समय के हिसाब से देखें तो अपोलो हॉस्पिटल लगभग 3%, अल्ट्राटेक 2.5%, BPCL, टाटा कंज्यूमर, HCL टेक, ITC, सन फार्मा जैसे कुछ काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 1.25% तक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन इस घंटे बाजार में कितना तेज उतार चढ़ाव है, किस तरह के सेक्टर्स कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंश भिलवार जुड़ गए हैं जो मिड डे मार्केट एक्शन लेकर आए हैं हमारे साथ। अंश बताइएगा, बाजार में तेज उतार चढ़ाव का एक सेशन दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स के लिहाज से और सेक्टर्स के लिहाज से कहाँ क्या आलम है? बिल्कुल, आज काफ़ी वॉलेटाइल सेशन रहा है। दिन की शुरुआत में देखेंगे तो शुरू होकर फर्स्ट हाफ में हमें थोड़ा सा एक अच्छा 1 वीक हाई छू होता हुआ नजर आया था इंडेक्स। उसके बाद 300 अंक गिरा, फिर 250 अंक सुधरा, फिर वापस अब गिरता हुआ नजर आया। तो काफ़ी आज जिगजैग मूव्स नजर आ रहे हैं निफ्टी में। खासकर अगर 23,400 की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग चल रही है, तो ऑप्शन ट्रेडर्स वहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखते हैं। अब अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स जो लाल निशान में है, लेकिन हरे निशान में देखें तो FMCG और IT इंडेक्स ही है। FMCG इंडेक्स आज का टॉप सेक्टोरल गेनर है जो करीबन 0.5-0.6% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें टाटा कंज्यूमर, कोलगेट और बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिनमें लगभग 1 से 1.5% की हल्की बढ़त होती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आता है। करीबन 2.5-3% की गिरावट के साथ ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो काफी बेरिश सेंटिमेंट यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। स्टॉक्स की भी बात करें तो ओबेरॉय रियलिटी मेन ऐसा स्टॉक है जो पूरे इंडेक्स को नीचे खींचता हुआ नजर आ रहा है। 7% की इसमें गिरावट होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखें तो मैक्रोटेक और फिनिक्स मिल्स में भी करीबन 3.5 से 4% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो भारी वॉल्यूम वाले शेयर्स भी देख लेते हैं। अब इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें अपोलो हॉस्पिटल, BPCL और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें करीबन 2 से 3% की तेजी नजर आ रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो इन्वेस्टर्स ना सिर्फ खरीद रहे लेकिन भारी वॉल्यूम के साथ खरीद रहे, तो यहाँ पे काफी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश पूरे मिड डे मार्केट एक्शन के लिए। और चलिए झटपट हमारे आज के जो मार्केट एक्सपर्ट है उनसे बात कर लेते हैं। निर्मल बंक सिक्योरिटीज़ के डेरिवेटिव्स और टेक्निकल रिसर्च के AVP नीरव छेड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरव हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो नीरव, यहाँ पर तेज़ वॉल्टिलिटी का सेशन जो हमें बाजार में दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आपसे हम समझना चाहेंगे अहम सपोर्ट लेवल्स अब बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिहाज से क्या उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं नीरव? यस, हाय, गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यस, आज बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बट दैट हैज़ टू बी एक्सपेक्टेड क्योंकि इंडिया विक्स इतना ऊपर गया है 17 के आसपास। तो सडन 100-150 पॉइंट मूव्स ऑन एडर डायरेक्शन फॉर निफ्टी, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब भी विक्स ऊपर जाता है। हैविंग सेड दैट, एक अच्छा साइन है, 23,200 होल्ड कर रहा है निफ्टी, वहां से अच्छी बाइंग आ रही है, जो कि अब यही दर्शा रही है कि ये जो कंसोलिडेशन है बिटवीन 23,200 टू 23,500,
यही शुरू रहेगा फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। एक बार 23,500 के ऊपर निफ्टी चले जाती है तो आपको और बाइंग दिख सकती है, पॉसिबली अप टू द 24,000 लेवल्स। तो अभी के लिए अगले 2 घंटे के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि एक लोअर बैंड हिट हुआ है, तो यहाँ से आप बाइंग करें। 23,500 तक का जो अपर बैंड है 1 से 2 दिन में वो लेवल्स आ सकते हैं, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में आपका स्टॉप लॉस 23,150 का होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। और बैंक निफ्टी में भी एक रिवर्सल सिग्नल है। बहुत सारे शॉर्ट्स थे वो कवर होते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ से अच्छा चांस है कि 50,000 के जो लेवल्स हैं वो वहां तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी फ्यूचर भी खरीद सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स में भी खरीदिए। 48,550 ये बढ़िया सपोर्ट लेवल है, तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 50,000 के आपके टारगेट बन सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। एक चीज़ आपसे पूछनी है, क्योंकि हम बैंकिंग पर अभी बात ही कर रहे हैं। ये पीएसयू बैंकिंग की सेलिंग को लेकर फिलहाल कहाँ मौके बनते आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर किसी को कोई पोजीशन लेनी हो? Uh, देखिए एट दिस पॉइंट पीएसयूज में इफ यू सी लास्ट वीक और सो एक दिन सेलिंग का आता है, मगर बाकी 2-3 दिन में अच्छी बाइंग हो रही है, तो एक रिवर्सल सिग्नल है पीएसयू बैंक्स में। तो डेफिनेटली ऐसे लग रहा है कि यहाँ से मौके बन सकते हैं। जो मुझे अभी दिख रहा है, तो एफएनओ स्टॉक्स जो पीएसयू बैंक्स एफएनओ में है वो बैंक अभी खरीदनी चाहिए। उसमें स्पेसिफिकली कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, स्लाइटली लार्जर बैंक्स। पर यहाँ से दोनों ही संकेत दे रहे हैं बाइंग साइड के, तो आप खरीद सकते हैं ये दोनों बैंक्स। करंट लेवल से कैनरा बैंक में 96 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं। 108 से 110 का आपका टारगेट बन सकता है। सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें भी एक अच्छा रिवर्सल सिग्नल है, नो डाउट आज थोड़ा सेलिंग है, बट अराउंड 224 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें 245 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनसे हमने बातचीत की है कई सारे पैमानों पर। बताइए आपकी एनालिसिस क्या कहती है और किस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए? देखिए एल&टी फाइनेंस का चार्ट काफी पॉजिटिव है आफ्टर अ ब्रीफ फॉल अप फ्रॉम 180 अप टू 125 130 लेवल्स। एक अच्छा रिवर्सल इन प्लेस है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये जो मार्केट है इसमें 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत कम स्टॉक्स हैं, जबकि एल&टी फाइनेंस ऊपर है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अब यहाँ से अच्छा जा सकता है स्टॉक। इट कैन गो अप टूवर्ड्स 160 165 और लेवल्स। तो करंट लेवल से आप बाइंग बना सकते हैं। डिप्स में भी बाइंग करें। 138 का स्टॉप लॉस लगाए, 160 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। ऑलराइट नीरव, मेरे पास समय समाप्त हो चुका है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में मुझे भी इसी के साथ इजाज़त दें, लेकिन